आदिवासी समाज कोई छोटा सा समाज नहीं है। जो हमारी संस्कृति को नहीं समझ पाए हैं उन्हीं लोग ही है जो धर्मांतरण हो रहे हैं। जिन लोग अपने विश्व भर में सबसे फर्स्ट नंबर में आदिवासी समाज की गिनती होती है। हम लोग हमारी गौड़ जाति है ना, उनसे तो मेरे को तो बहुत गर्व होता है कि मैं जाती हूँ, मेरे गौड़ जाति। हमारे समाज में बड़े बड़े वीर हैं, वीरांगनाएं हैं। हमारी रानी दुर्गावती है। मैं पैदा हुई हूँ, मेरा कल्चर ही अलग है, मेरा पहनावा अलग है, मेरी भाषा अलग। हमारे बिरसा मुंडा है, वीर सिंह है, वीर नारायण सिंह है, के द्वारा ही हुई है। और ये सब हम लोग भी आदिवासी हैं और उससे बहुत कुछ लोग अगर धर्म परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, हमारा उनके लिए संदेश है कि वो कभी अपना धर्म परिवर्तन ना करें। हम आदिवासी भाई एक तो जिम्बाब्वे से आए थे और सोमिया केरल है। बताएंगे, आपके समाज के लोगों द्वारा अक्सर देखा गया है धर्मांतरण किया जाता है। पिछले दिनों भी जो दुर्ग में हुआ था उसमें 2 आदिवासी समाज की लड़कियों को लेकर काफी बवाल हुआ था, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारे आदिवासी समाज के जितने भी हैं एकदम सीधे साधे भोले वाले हैं, है ना। जो शहर में है ना उन लोगों को सारी चीज का जानकारी है, और जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो लोग थोड़ा पीछे हैं, इसलिए उनको समझ अभी थोड़ा देर से आ रहा है और किसी के बहकावे में जल्दी से आ जा रहे हैं वो लोग। अगर उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ जबरदस्ती किया जा रहा है। इतना बड़ा हमारा समाज है, हमारे समाज में आके अपनी बात को रखे। आदिवासी समाज कोई छोटा सा समाज नहीं है। विश्व भर में सबसे फर्स्ट नंबर में आदिवासी समाज की गिनती होती है। हमारे समाज में बड़े बड़े वीर हैं, वीरांगनाएं हैं। हमारी रानी दुर्गावती है, हमारे बिरसा मुंडा है, वीर सिंह है, वीर नारायण सिंह है। इतने बड़े बड़े योद्धा के रहते हुए अगर हमारा समाज के कुछ लोग अगर धर्म परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, हमारा उनके लिए संदेश है कि वो कभी अपना धर्म परिवर्तन ना करें। हम जिस कुल में जन्म लिए हैं उस कुल के देवी देवता को जानो। कई सालों से अपने समाज के लिए लड़ते आए हैं और अपने समाज के लिए लड़ते आए हैं। उन लोगों को इस बात को समझना चाहिए क्या हमारा समाज आज कितना आगे बढ़ गया है। आप देखिए आज की रैली में आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में। तो हम उन धर्मांतरण करने वालों से भी चाहते हैं कि वो हमारे समाज को छोटा ना समझे। जिस दिन हम भिड़ जाएंगे वो समाज जो धर्मांतरण कराने वाले हैं उनको डंडा मार के भगा देंगे। इतनी शक्ति है हमारे अंदर। हमको पता अगर देरी से चलता है फिर भी हम उनका विरोध करते हैं हमेशा। और अपने समाज वालों से जितना यहाँ आए हैं उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि वे अपने समाज से जुड़े रहें, अपना समाज को समझे, अपने जाति को समझे। आप जिस कुल में जन्म लिए हैं उस कुल के मान को रखिए, उस कुल को अपमान मत करिए। दूसरे अन्य समाज में कुछ नहीं है। आज हमारे समाज में देखिए आरक्षण की बात बहुत ही कम कर दी है। आरक्षण देखते देखते खत्म होते जा रहा है। क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि हमारे समाज वाले लोग भटक गए। सरकार भी यही चाहती है ये लोग समाज में धर्म परिवर्तन की ओर जाएं। हमारा समाज, हम आदिवासी हैं, आदिवासी हिंदू नहीं है। पर हमारे सरकार जो भी सरकार बैठे हैं विष्णुदेव साहब, उनकी पत्नी, और वो खुद बोलते हैं कि हमारा समाज हिंदू समाज है। वो बहुत गलत बोलते हैं। हमारा समाज हिंदू समाज नहीं है। हम आदिवासी हिंदू में नहीं आते हैं। हम चिल्ला के बताते हैं हम गोड़वाना है, हमारा धर्म गोड़वाना है, हम आदिवासी समाज के हैं और हमारा धर्म। हम कालम को काट देते हैं। हम जिस समय फॉर्म भरने जाते हैं आदिवासी, अगर हमारा कालम अगर नहीं दिया है वहाँ तो हम तीनों कालम में गलत टिक लगाते हैं। हम अपना साइड में आदिवासी समाज लिखते हैं। अगर ऐसे हर कोई करने लगेगा तो बहुत बड़ा संदेश जाएगा। वो खुद समझ जाएंगे कि हम हिंदू समाज से नहीं है, हम आदिवासी समाज से हैं, हम हिंदू नहीं हैं। ये बार बार मैं बोलना चाहूँगी अपने आदिवासी समाज के लोगों को, हम हिंदू नहीं हैं, हम आदिवासी हैं, आदिवासी रहेंगे, आदिवासी पैदा हुए हैं, आदिवासी मरेंगे। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं उषा मंडावी बघेरा परिक्षेत्र की संरक्षक हूँ और मैं समाज में 12-15 साल से काम कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने समाज में। मैं इस समाज की बेटी हूँ, इस समाज की बहू हूँ और मैं अपने घर में और अपने बाकी पड़ोसी को सबको ये संदेश देना चाहती हूँ अपना समाज बहुत अच्छा है, इसको छोड़ के बाहर मत जाओ। जी, सबसे पहले तो आप मन सब जन सेवा जो है कि आप मन हमारे इंटरव्यू ले हो करके बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के लोगों के लिए महिला होते हुए आप क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए तो आप देख ही सकते हो कि मातृशक्ति इतने ज़्यादा संख्या में है, तो हमारी मातृशक्ति तो बहुत ही अच्छी है। यहाँ
यहाँ की महिलाएं जो है वो पुरुषों से तो कम नहीं है। हमारा समाज ऐसा है कि हमारा समाज है कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, वो सबसे बड़ी बात है। यहाँ की युवाओं को, बच्चों को आगे आने का मौका देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज से अलग हो गए हैं। समाज, आपके समाज के लोग हैं जो आदिवासी होते हुए भी अन्य धर्म में चले जा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, जिन लोग हमारे समाज को नहीं समझ पाए हैं, जो हमारी संस्कृति को नहीं समझ पाए हैं, उन्हीं लोग ही हैं जो धर्मांतरण हो रहे हैं। जिन लोग अपने समाज को जानते हैं उन लोग तो वो हमारी संस्कृति से बहुत प्यार है। जैसे कि हम लोग, हमारी गौड़ जाति है ना, उनसे तो मेरे को तो बहुत गर्व होता है कि मैं जाती हूँ, मेरी गौड़ जाति में पैदा हुई हूँ, मेरा कल्चर ही अलग है, मेरा पहनावा अलग है, मेरी भाषा अलग है, उसके लिए मैं बहुत जी अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुमांसी कुंजाम है और मैं दुर्ग गोंडवाना समाज की सदस्य हूँ, युवा सदस्य। विश्व आदिवासी दिवस कब से मनाया जा रहा है, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है, और जो ये आप लोग का नारा है एक तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान, इसका क्या मेन उद्देश्य है? जैसे कि हम लोग आदिवासी दिवस मना रहे हैं और ये विश्व भर में मनाया जाता है, इंडिया बस में नहीं जी, हर वर्ल्ड में मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य यह है लोगों को पता चले कि सबसे पहली कड़ी जो संसार में उत्पत्ति हुई आदिवासी के द्वारा ही हुई है, और ये सब हम लोग भी आदिवासी ही हैं और उससे बहुत सारे धर्म उत्पन्न हुए हैं। जो जान सके कि आदिवासी आखिर है कौन, और ये हमारा उद्देश्य बतलाने का। और आप बतला रहे जो एक तीर एक कमान, आदिवासी में सभी लोग तीर रखते हैं, कमान रखते हैं, तो हमारा उद्देश्य ये है कि सभी लोग एक हैं, क्योंकि वो आदिवासी हैं और एक तीर सभी के पास है, कमान है, ये उद्देश्य है हमारा। समाज के लोग कहीं ना कहीं, आदिवासी समाज के लोग कहीं ना कहीं भटक गए हैं, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि समाज से हमको सही योगदान, सही मिलाप नहीं मिल पा रहा है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सभी समाज में हो रहा है, धर्म में हो रहा है। आबादी बढ़ती है, व्यवस्था हो नहीं पाती है, तो उससे कुछ व्यवस्था से कुछ लोग हट जाते हैं, तो उससे उनको ऐसा लगता है कि समाज हमारे द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा, जबकि ऐसी बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितने लोग उपस्थित हुए हैं, तो आप समाज की धारा में जुड़िए, समाज जरूर उसके लिए करेगा। हाँ, थोड़ी लेट हो सकता है, तो धीरज धरने की जरूरत है। अगर हमारे चैनल के माध्यम से आप शासन या प्रशासन को अपने आदिवासी समाज के द्वारा कुछ संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आदिवासी समाज के लिए मैं शासन से यही विनती चाहता हूँ कि वो इस और ध्यान दें, जो आरक्षित सीट दे रहे हैं। आप जान सकते हैं कि इंडिया में आदिवासी समाज का परसेंटेज ज़्यादा है, उस आधार पर आरक्षित सीट रखा जाए। जो आरक्षित सीट रख रहे हैं वो वाजिब नहीं है, वो पूर्ति योग्य नहीं है। जी अपना परिचय बता दीजिए। एक मिनट, अभी आपको मैं एक चीज़ और बतला रहा हूँ। हमारे आदिवासी भाई एक तो जिम्बाब्वे से आए थे, तो सोमिया केरल है, और दूसरा है ओवन, और तीसरे है अल्ट्रा जी, वो जिम्बाब्वे से आए थे। मैं उनका फोटो रखा हुआ हूँ। तो आदिवासी पूरे संसार भर में है। और मैं अपना परिचय दे रहा हूँ, दिवाकर सिंह ठाकुर, सचिव गोंडवाना समाज।